इकराम सहगल साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का नाम भी इन ममालिक में शामिल हो सकता है, जिस तरह से अंजुम साहब भी कह रहे हैं, और मुसलमानों के खिलाफ ये वन साइडेड एक्शन है, आप इसे समझते हैं या नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हो सकता है। और आई थिंक हमें कुछ कदम लेने पड़ेंगे टू इंश्योर कि ना हो, क्योंकि बिल्कुल ठीक कहते हैं अंजुम साहब कि अगर ये हो जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक नुकसान होगा, क्योंकि हमारी जो आउटरीच है फॉर आवर चिल्ड्रन कि भाई वो यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ जाके पढ़ें, तालीम हासिल करें और तालीम वो इस्तेमाल करें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये इस तरह हो सकता है जी, देखिए आप एक बात याद रखिए, आई थिंक हम उस हालत में नहीं है जो 3 साल पहले थे। और उस हालत में क्यों नहीं है? 3 साल पहले भी आर्मी एक्शन करते आ रहा था। आर्मी एक्शन 2002 में शुरू हुआ था और कंटिन्यू कर रहा था। फिर कियानी साहब आने के बाद वो इंक्रीज़ हो गया और स्वात ऑपरेशन और वजीस्तान में वो ऑपरेशन हुआ। लेकिन फाइनल जो ऑपरेशन हुआ वो हुआ वहाँ पर नॉर्थ वजीस्तान में और कराची में। कराची में कौन रेजिस्ट करता था ऑपरेशन? ये पॉलिटिकल पार्टीज रेजिस्ट करती थी, जो रूलिंग पार्टीज थी कराची की, पीपीपी, एमक्यूएम और एएनपी। ये बिल्कुल रेजिस्ट करती थी कि यहाँ पर ऑपरेशन होनी चाहिए। अभी भी देखें, आज देखें कि 90 दिन से ज़्यादा वो देते नहीं है रेंजर्स को, ठीक है। तो देखिए पॉलिटिकल विल जो है ना, ये पॉलिटिकल विल जो है ये इसलिए सैप हो गया है क्योंकि आपने जो 18th अमेंडमेंट की है उसमें फ्लॉज हैं। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, पर ओवरराइडिंग अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट की होनी चाहिए। जब तक फेडरल गवर्नमेंट की ओवरराइडिंग अथॉरिटी नहीं होगी, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स में, जिस तरह यूरोप में, आप देखें कि लॉ एंड ऑर्डर यूनाइटेड स्टेट्स में भी स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन स्टेट के सब्जेक्ट होए बावजूद फेडरल अथॉरिटी जो ओवरराइड करती है, जब भी फेडरल कोई वहाँ पर यूनिट आती है तो वो स्टेट अथॉरिटी या म्यूनिसिपल अथॉरिटी वगैरह उसको ओवरराइड करती है। सही। सिमिलरली आपको ये करना पड़ेगा कि इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी जितने भी फंक्शनल सिस्टम्स हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, वो आपकी कायम रहें और आपकी जो मोमेंटम है अगेंस्ट टेररिज्म हो रहा है। मैं अभी डावोस से वापस आ रहा हूँ और मैंने देखा है हमारी नैरेटिव को वेस्ट ने एक्सेप्ट किया है। हमारी नैरेटिव क्या है? हमारी नैरेटिव ये है कि हमारे पास दहशतगर्दी थी, हमने सक्सेसफुली दहशतगर्दी को लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे। ये इसलिए जनरल रहील शरीफ की विजिट सक्सेसफुल हुई कि ये नैरेटिव एक्सेप्ट किया गया। और जो काउंटर नैरेटिव था इंडिया का कि जी ये दहशतगर्दी का जड़ है, ये किसी ने उस पर घास नहीं दी।